देखो भाई, आज हम जो है ना 11th का सिलेबस करेंगे स्टार्ट। जो सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, वो आपका है सेट है। वो तो बाद में करेंगे स्टार्ट भाई। पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जो सेट का जो चैप्टर है ना, उसमें तो वो यूज होनी ही होनी है। बाकी चैप्टर में भी उनका यूज है भाई। और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? जो नंबर आप बचपन तक पढ़ते आओ ना, उन नंबर के बारे में है कि उन नंबर को हमने उनके नेम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है भाई। कि अगर नंबर आपके ये हैं तो इनका नाम ये होगा, अगर ये हैं तो इनका नाम ये होगा भाई। तो पहले हम जो है ना नंबर्स के बारे में पढ़ लें भाई, क्योंकि ये नंबर हर चैप्टर में आपके यूज होने हैं भाई। देखो भी तो सबसे पहला है भाई अपने नेचुरल नंबर है भाई। सबसे पहले जो है ना वो आपके नेचुरल नंबर भाई, जिनको हम कैपिटल एन से करते हैं डिनोट। क्या होते हैं मेरे ये भाई? वन से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 अप टू 7। ये सारे सारे मेरे कौन है भाई? नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड आपके भाई होल नंबर है भाई। होल नंबर जिनको हम जो है ना नॉर्मली डब्ल्यू से लिखते हैं भाई। होल नंबर में क्या हुआ? जो आपके नेचुरल नंबर है ना, उनमें जीरो और ऐड हो जाएगा। यानी आपके वो कौन होंगे भाई? 0 1 2 3 4 5 अप टू 7। मतलब अगर 1 से स्टार्ट हो तो होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या होगा? जीरो और ऐड कर दोगे। यानी जो नेचुरल नंबर है ना, उनको तो आप होल नंबर बोल सकते हो, पर होल नंबर को नेचुरल नंबर आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है भाई। तो 1 से अगर स्टार्ट है तो नेचुरल नंबर होंगे, और होल नंबर में क्या होगा? जीरो और ऐड हो जाएगा भाई। उसके बाद है, सबको पता है दो, इवन नंबर। क्या होता है भाई इवन नंबर? जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी वो मेरे होंगे 2 4 6 8, ये होंगे सारे। उसके बाद है भाई ओड नंबर है भाई। ये भी सबको पता होंगे। क्या होते हैं ओड नंबर? जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी वो आपके बनेंगे 1 3 5 7 9 अप टू 7। एक मेरे होते हैं भाई इंटीजर होते हैं। इंटीजर भी जिनको हम नॉर्मली जेड से लिखते हैं भाई। इंटीजर कौन से होते हैं? प्लस के भी, माइनस के भी और जीरो, सबको मिला के क्या क्या पाओगे? इंटीजर का नाम दे पाओगे। यानी इंटीजर आपके होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 7। ये सारे मेरे कौन है भाई? इंटीजर होते हैं। उसके बाद हाँ, एक चीज और है भाई, जो इंटीजर है ना, इनको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सको। दो पार्ट्स में कैसे? एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक मेरे कौन होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर तो आपके सारे हैं, जीरो भी, प्लस के भी और माइनस के भी, पर इनको जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड आप कर पाओगे। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक मेरे होते हैं भाई नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव कौन से? सिर्फ प्लस के, यानी वो मेरे होंगे 1 2 3 4 5 अप टू 7। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू 7। जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, उनको नॉर्मली जेड के ऊपर प्लस लगा के लिखते हैं। जो आपके नेगेटिव इंटीजर है ना, उनको नॉर्मली जेड के ऊपर माइनस लगा के करते हैं डिनोट में। तो इंटीजर तो आपके सारे ही होते हैं, प्लस के भी, माइनस के भी और जीरो भी। उसके बाद अगर वो कहो खाली पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। यानी आप ये कह इसको पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात है। हाँ, नेगेटिव कौन से होते हैं? माइनस वाले, जिसको आप जेड के ऊपर माइनस लगा के लिखोगे, और वो मेरे कौन होते हैं भाई? -1 -2 -3 अप टू 7। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो जीरो है ना,
वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता और ना वो नेगेटिव इंटीजर होता। अगर आपसे कोई पूछे ना क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है तो आपका आंसर होगा नो। अगर आपको कोई कहे क्या 0 नेगेटिव इंटीजर है तो भी आपका आंसर क्या होगा अभी नो। तो 0 ना तो पॉजिटिव और ना नेगेटिव। हाँ अगर आपसे कोई कहे ना क्या 0 नॉन पॉजिटिव इंटीजर है तो आप कहोगे यस। अगर आपको कोई कहे ना क्या 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो भी आप कहोगे यस। तो 0 आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर और अगर आपको कहे क्या 0 नेगेटिव इंटीजर है तो भी नहीं। अगर आपको कोई कहे 0 नॉन पॉजिटिव है तो कहोगे यस। क्या 0 नॉन नेगेटिव है तो भी कहोगे यस। तो इंटीजर को आप दो पार्ट्स में कर पाओगे डिवाइड भाई, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर और नेगेटिव इंटीजर कौन से, -1 -2 -3। हाँ 0 आपका ना पॉजिटिव में होता है ना नेगेटिव में होता है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद है भाई एक मेरे होते हैं भाई प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर भाई क्या होते हैं प्राइम नंबर। अगर आप किसी से पूछोगे ना तो आपको ये कहोगा प्राइम नंबर कौन होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो तो मेरे कौन कहलाओगे प्राइम नंबर। पर ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि जो बात आपने बोली है ना या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, इस कंडीशन को तो 1 भी सेटिस्फाई करें पर 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि आपने बोला जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो तो मेरे प्राइम नंबर है, तो 1 भी तो वही नंबर है तो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड, पर ये प्राइम तो नहीं है। तो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन ये नहीं है। आप एक चीज और ऐड करोगे, वो क्या ऐड करोगे, मान लिया p कोई नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो पहले बात तो इक्वल टू कौन नहीं होगा, ये 1। पहले बात तो इक्वल टू कौन नहीं हो सकता 1। उसके बाद आप वाली बात बोलोगे कि 1 को छोड़ के बाकी जो नंबर आपके बच गए अगर वो खुद से डिवाइड है या 1 से डिवाइड है तो मेरे कौन कहलाओगे, प्राइम नंबर कहलाओगे। और इस कंडीशन को 2 3 5 7 11 13 17 19 ये नंबर आपके क्या करेंगे सेटिस्फाई। ये वो नंबर हैं या तो ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर ये 1 से डिवाइड है, ये और किसी से भी डिवाइड नहीं होते तो ये मेरे कौन कहलाओगे, प्राइम नंबर। और 1 को छोड़ के बोलोगे, ये नहीं कि आप सिर्फ ये बोल दोगे कि जो खुद से डिवाइड या 1 से डिवाइड है वो प्राइम नंबर है, उसको तो 1 भी करे सेटिस्फाई पर वो प्राइम तो नहीं है। तो पहले कहोगे अगर p कोई नंबर है उसको प्राइम नंबर बनना है, पहले बात तो इक्वल टू वो 1 नहीं होगा। दूसरी बात या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से, तो p की वैल्यू कौन कौन हो उसका 2 3 5 7 11 13। या फिर आप ऐसे भी बोल सको कि 1 को छोड़ के जिनके 2 डिवाइजर है ना, 1 को छोड़ के जिन भी नंबर के 2 डिवाइजर हैं तो मेरे कौन कहलाओगे, प्राइम नंबर कहलाओगे। उसके बाद भी एक मेरे होते हैं ट्विन प्राइम होते हैं। ट्विन प्राइम, ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं भाई, जिन 2 प्राइम के बीच में 2 का डिफरेंस हो तो वो कौन कहलाओगे, ट्विन प्राइम। जैसे 3 और 5 है, ये आपस में ट्विन प्राइम है। क्यों, इनमें 2 का डिफरेंस है, 5 3 का 2। जैसे 5 और 7 है, 17 और 19 है, तो ये सारे मेरे कौन है भाई, ट्विन प्राइम है ये मेरे। उसके बाद देखो भाई एक मेरे होते हैं भाई कंपोजिट नंबर होते हैं भाई। देखो वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर भी। देखो वैसे आपको जो है ना कंपोजिट नंबर की 3 या 4 डेफिनेशन होती हैं। कई बार स्टूडेंट ऐसे भी बोल देते हैं कि प्राइम नंबर को छोड़ के
जो नंबर आपके बच गए ना वो मेरे कौन कहलाओगे, कंपोजिट नंबर कहलाओगे। हाँ ये बात तो सही है, पर वन आप वहां पर भी ऐड करोगे, वन को और प्राइम को छोड़ के जो नंबर आपके बच गए ना वो मेरे कौन कहलाओगे, कंपोजिट नंबर कहलाओगे। एक बात मैं बताना भूल गया भाई, 2 एक ऐसा नंबर है, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 को छोड़ के ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम भी और इवन भी हो। तो सिर्फ 2 होता है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। तो इसके बाद कौन है आपके कंपोजिट नंबर है ना। तो क्या होते हैं कंपोजिट, आप ऐसे भी बोल सको कि 1 को और प्राइम को छोड़ के जो बच गए वो मेरे कौन होंगे, कंपोजिट नंबर हो गए। हाँ 1 जो है ना 1 आपका ना तो प्राइम होता और ना वो कैसा होता कंपोजिट, बल्कि जो 1 है ना 1 आपका होता है भाई यूनिट नंबर होता है। 1 कौन होता है भाई, यूनिट नंबर होता है। तो 1 को और प्राइम को छोड़ के जो बच गए, क्या क्या बच गए, जैसे आपका 4 है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12 अप टू सोन, ये सारे मेरे कौन होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर होते हैं 1 को और प्राइम को छोड़ के। या फिर आप ऐसे भी बोल सको जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, जिन नंबर को या फिर जो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता हो तो मेरे कौन कहलाओगे, कंपोजिट नंबर कहलाओगे। देखो 2 से तो सभी डिवाइड हुए, 2 नंबर से तो सबके सब नंबर डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और एक खुद से। अगर इसके अलावा भी वो किसी से डिवाइड हो रहा है ना तो वो कौन कहलाओगे, आपके कंपोजिट नंबर पे। और ये वो नंबर है जो 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, तो सारे ही होते हैं, वो उनके अलावा से भी डिवाइड होता है, तो वो कौन है मेरे कंपोजिट नंबर। कर लोगे ये। इसके बाद देखो भाई, एक मेरे होते हैं भाई को प्राइम नंबर। को माने पेयर यानी जोड़ा। पहले बात तो जो को प्राइम है ना वो आप अकेला नंबर चेक नहीं कर सकते कि वो को प्राइम है कि नहीं है, हमेशा पेयर में चेक होगा कि 2 नंबर आपके को प्राइम है कि नहीं है। क्या होता है को प्राइम नंबर भाई, जिन 2 नंबर का HCF इक्वल टू कौन हो, 1 हो। जिन 2 नंबर का जो HCF है ना अगर वो इक्वल टू 1 है तो वो मेरे कौन कहलाओगे, को प्राइम नंबर कहलाओगे। या फिर और खुद की लैंग्वेज में मैं बोलूं, जो नंबर किसी से भी डिवाइड ना हो, या फिर ये कह लो जिन 2 नंबर के बीच कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो तो वो कौन कहलाओगे, मेरे को प्राइम नंबर कहलाओगे। जैसे 2 और 7 है भाई, ये को प्राइम है। क्यों ये को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 है, ये किसी से भी नहीं कटते भाई, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो को प्राइम है। जैसे मान लो कोई बोल दे क्या 3 और 6 को प्राइम है, नहीं है को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से कट रहे हैं, 3 से आपका ये भी कटे और ये भी कटे हैं, यानी इनका HCF 1 नहीं है। तो जो किसी से भी ना कटे ना तो वो कौन होंगे, मेरे को प्राइम, या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर ये को जिसका HCF कौन आपका भाई 1 हो। इसके बाद देखो भाई, एक मेरे होते हैं भाई रेशनल नंबर होते हैं भाई, रेशनल नंबर में जिनको नॉर्मली हम जो है ना क्यू से लिखते हैं भाई। क्या होता है आपके रेशनल नंबर भाई, रेशनल नंबर आपके होते हैं जिन नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख पाओ, और साथ में कंडीशन है भाई जो Q है ना, जो न्यूमरेटर आपका वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो इक्वल टू 0 आपका ना हो। पर ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड साथ में लिखोगे P एंड Q आर को प्राइम में। जो P और Q है ना वो आपके को प्राइम होने चाहिए, यानी इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। और जो नंबर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा ना वो मेरे कौन कहलाओगे, रेशनल नंबर कहलाओगे। जैसे मान ले मैं लिखूं 2/7, ये रेशनल है भाई। क्यों है रेशनल, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है
और क्यू भी आपके इक्वल टू 0 नहीं है, और दोनों आपस में क्या है, को प्राइम में। जैसे मान मैं लिख दूं 7/8, ये भी आपका रेशनल है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, और क्यू भी इक्वल टू 0 नहीं है, और आपस में क्या है, को प्राइम में। जैसे मान मैं लिख दूं खाली 6, ये भी आपका रेशनल है। क्यों रेशनल, कहीं सोचेंगे ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो रेशनल कैसे होगा। अरे आप डिवाइड में तो वन कहीं पर भी लिख सको, अब तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, और क्यू आपका इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये भी रेशनल है। ये सारे आपके रेशनल है। हाँ कोई मान ले बोल दे क्या 7/0 रेशनल है ना, ये नहीं है रेशनल। क्यों नहीं है रेशनल, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, पर क्यू आपका इक्वल टू 0 है, और क्यू आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका रेशनल नहीं है, बल्कि ये कौन है भाई, इररेशनल है। कौन है ये, इररेशनल। बल्कि आप ये कह सको कोई भी नंबर हो, या तो वो रेशनल होगा या वो इरेशनल होगा। अगर वो रेशनल है तो ठीक है, अगर वो रेशनल नहीं है ना तो वो कौन होगा, इरेशनल होगा। बल्कि जो इरेशनल नंबर है ना उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जो नंबर आपका रेशनल नहीं है तो वो कौन होगा, इरेशनल होगा। रेशनल कौन होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो कौन होगा, मेरा इरेशनल होगा। हाँ अगर कोई कहे ना क्या 0 रेशनल है, हाँ 0 आपका रेशनल है। क्यों, क्योंकि आप इसको 0/1 लिख सको। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ना, और क्यू भी इक्वल टू 0 नहीं है, p बेशक से 0, p में कोई दिक्कत नहीं है, p तो बेशक से 0 हो जाए, पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए। हाँ तो p है ना 0, क्यू तो 0 नहीं है, क्यू तो 1 है, तो ये रेशनल है। तो ये आपका रेशनल नहीं है, बाकी सब कौन है मेरे, ये रेशनल है। बल्कि आप ये कह सको भाई जो रेशनल नंबर है ना उसकी 2 डेफिनेशन है, ये आपके मैथ की लैंग्वेज में है। मैथ में जब भी लिखनी हो तो ये लिखोगे कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू इक्वल टू 0 ना हो, और p और q मेरे क्या होना चाहिए, को प्राइम। और इसकी डेफिनेशन एक और भी होती है, जिन नंबर की फाइनाइट वैल्यू, जिनकी क्या हो भाई फाइनाइट वैल्यू हो ना, तो वो भी मेरे कौन होते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं। अब कहीं का मन में आया हुआ इसका क्या मीनिंग है, जैसे मान मैं लिख दूं 8, ये रेशनल है। क्यों रेशनल, क्योंकि इसके फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसको सब 8 ही बोलेंगे, क्या इसको कोई 8.1 बोल सके, नहीं बोल सकता। जैसे मान मैं लिख दूं 7/10, ये भी आपका रेशनल है। क्यों रेशनल, क्योंकि इसके फाइनाइट वैल्यू है, सब इसको 7/10 ने बोलेंगे, ना कि इसको कोई 7/11 बोल दे, बोल ही नहीं सकते। ये भी कौन है, मेरा रेशनल। तो जिसके फाइनाइट वैल्यू हो वो कौन होते हैं, भी रेशनल। और जिनको आप किससे करोगे डिनोट, भाई क्यू से लिखोगे। अब मन में आया हुआ ऐसे तो मैं कोई भी नंबर लिख दूं सबके फाइनाइट वैल्यू होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लिखा तो 2 और आप बोल दो उसको 2.1, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना। पर कुछ नंबर हैं भाई जिनके फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, तो वो मेरे कौन कहलाओगे, इररेशनल। इसके बाद कौन है भाई, इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर जिनको आप जो है ना r-q से लिखोगे। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो मैथ की लैंग्वेज में, तो मैथ में हमेशा आपको ये लिखी मिलेगी, जो नंबर रेशनल नहीं है, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो मेरे कौन होते हैं भाई, इररेशनल नंबर होते हैं। और आपको हमेशा यही यूज करनी होती है। पर आप ये वाला यूज कर सको कि जिन नंबर की फाइनाइट वैल्यू नहीं है, जिन नंबर की फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो वो भी मेरे कौन होते हैं भाई, इररेशनल नंबर होते हैं। अब मन में आया हुआ ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके फाइनाइट वैल्यू नहीं होती हैं भाई, जैसे √2 है, इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि √2 की जो वैल्यू क्या होती है 1.41 अप्रोक्सीमेटली होती है। अब कोई कहे मैं उसकी वैल्यू 1.4 लिखूंगा भाई, पॉइंट के बाद जो है ना एक डिजिट तक सोल्व करूंगा तो सही है। कोई कहे मैं तो इसको 1.41 लिखूंगा, वो भी सही है। यानी इसकी जो वैल्यू वो कैसी नहीं है, फाइनाइट नहीं है ना, ये नंबर कैसा कहलाओगा, आपका इररेशनल कहलाओगा। अगर मान ले ये मत सोचना
भाई रूट 4 भी इरेशनल है, कि जिसको ऊपर रूट लग गया वही इरेशनल ना। जो रूट 4 उसके तो क्या होती है वैल्यू 2 होती है, तो आपके फाइनाइट है, 2 तो फाइनाइट है ना, तो रेशनल ही होगा। इरेशनल कौन होते हैं, आप ये भी बोल सको जिस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर होल नंबर नहीं आता, जिस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर होल नंबर नहीं आता, वो कौन होते हैं मेरे इरेशनल। तो जो आपका इरेशनल है उसकी 3 डेफिनेशन है। पहली, जो नंबर रेशनल नहीं है वो कौन होंगे, इरेशनल होंगे। या फिर ये बोल लो जिसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है, या फिर जिस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर होल नंबर नहीं आता, वो भी कौन होते हैं मेरे इरेशनल। और नॉर्मली जो है ये वर्ड चलती है कि जिसका भी आप करो स्क्वायर रूट, वो होल नंबर अगर नहीं आ रहा तो वो इरेशनल, होल नंबर आ जाए तो रेशनल। जैसे मान लो कोई बोल रहा है रूट 9, ये तो रेशनल है। क्यों रेशनल, क्या होता है 9 का रूट, वो तो आपका 3 है ना, तो आपका होल नंबर आ गया, ये तो आपका रेशनल ही होगा। जैसे रूट 3 है, अप्रोक्सीमेटली 1.7 अप्रोक्सीमेटली होते हैं ना, तो फाइनाइट तो वैल्यू नहीं है, तो ये आपका इरेशनल होगा। हाँ एक चीज और है भाई, अगर आपसे कोई कहे जो पाई है ना वो रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप कहोगे इरेशनल, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर लिखा हो 22/7, ये रेशनल है कि इरेशनल, ये आप कहोगे रेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू 2 होती है ना, 22/7 भी होती है और 3.14 अप्रोक्सीमेटली वो भी होती है। अगर पेपर में लिख दिया पाई कि रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप कहोगे कौन है भाई ये इरेशनल है। अगर लिखा हो 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप कहोगे कैसा मेरा यो रेशनल नंबर है भाई। उसके बाद ये हो गया मेरे रेशनल इरेशनल, और लास्ट आपका बच गया भाई रियल नंबर। रियल नंबर, आज तक आपने जो जो नंबर पढ़े हैं ना वो सारे आपने रियल नंबर ही पढ़े हैं। ये जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं ना, जो मैंने आधा हटा दिए, उन सब को मिला के आप रियल नंबर का नाम दे सकते हो, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कोप्राइम हो, रैशनल हो, उन सब को आप किसका नाम दे सको भाई, रियल नंबर का नाम आप दे सकते हो, जिनको हम आर से करते हैं डिनोट। एक मेरे होते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनके बारे में आप पढ़ोगे 5th चैप्टर में जाने के बाद, और आपको मैं वही बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो एक तो ये नंबर भाई, ये नंबर आपका जो सेट है ना पहला चैप्टर, उसमें तो यूज होंगे ही होंगे बहुत बार, और इसके अलावा भी कई चैप्टर में इनका यूज है, तो बेसिक बात आपको याद करनी है भाई। अब कुछ आइडेंटिटी हो रहे हैं भाई, हो सकता पहले आपको आती हो वो, और जिसको नहीं आती वो लिख लियो, क्योंकि वो पेपर में कोई भी टेस्ट और पूरे मैथ में +1 +2 जब तक पढ़ोगे डेली वो भी आपकी यूज होती है भाई। देखो सबसे पहले आपकी भाई लगभग को आती होगी a + b का स्क्वायर है भाई, ये होता है मेरा a² + b² प्लस में कौन 2ab भाई। उसके बाद एक होते a - b का स्क्वायर, ये होता a² + b² माइनस में 2ab होती है। याद ही होंगे आपको ये, तो a + b का स्क्वायर कौन होता है a² + b² प्लस में 2ab, और a - b का स्क्वायर कौन होता है a² + b² माइनस में 2ab। उसके बाद एक चीज आप ध्यान से देखो भाई, चाहे आप a + b का स्क्वायर लिखो, चाहे a - b का स्क्वायर लिखो, दोनों की जो इक्वलिटी है ना यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है मेरी सेम है ना। जो डिफरेंस है वो यहाँ पर जाने के बाद है, यहाँ तो बीच में प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर बीच में कौन लिखा हुआ माइनस, मतलब आपको ऐसा लगे हैं जो a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसके पास तो 2 रुपये हैं और ये 2 रुपये कर्ज में दिखे, ऐसे लगे ना। अरे यहाँ पर तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, डिफरेंस है यहाँ पर जाने के बाद। यानी आपको कैसा लगे है कि जो a + b का स्क्वायर है ना उसके पास तो 2 रुपये हैं
और ये 2 रुपये किस में दिखा है भाई, कर्ज में। तो इक्वल भी तो हो सकते हैं। इक्वल कैसे भाई, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल हो सकता है भाई a माइनस बी का स्क्वायर। कैसे बना, देखो माइनस वाला 2 रुपये कर्ज में और प्लस वाला के पास 2 रुपये हैं। या तो आप ऐसा करो, जो कर्ज में है ना उसको 4 रुपये दे दो, उसको 4 रुपये आप दे दो, ताकि 2 तो वो कर्ज उतार दे और 2 उसके पास भी हो जाए और 2 इसके पास। यानी आपको ये याद करना, सीधी सी बात ये है भाई कि जो a प्लस बी का स्क्वायर है इक्वल टू कौन होता है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में कौन है 4ab। या फिर इससे 2 रुपये ले लो ना, इससे 4 रुपये ले लो भाई। या फिर आप क्या करो, a प्लस बी का स्क्वायर से 4 रुपये ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि इसके पास 2 रुपये हैं। जब आप इससे 4 रुपये लोगे, 2 तो इसके मुंह चले जाओगे, 2 यो भी कर्ज में हो जाएगा, तो भी आपके इक्वल हो सके, तो भी क्या हो सके भाई, इक्वल हो सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये 2 फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन होता है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू कौन होता है, a माइनस बी का स्क्वायर। उसके बाद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होते मेरे भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसका नाम होता है भाई एवरीग्रीन प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका, एवरीग्रीन प्रॉपर्टी होता है। एक चीज और भाई, कई बार कंफ्यूज हो जाए, जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो आप उसको a प्लस बी का स्क्वायर लिख दो। पर अगर कहीं पर लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, अगर कहीं पर लिखा हो ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो अब इसको आप a माइनस बी का स्क्वायर लिखोगे कि b माइनस a का स्क्वायर लिखोगे, वो भी डिपेंड है a और b के ऊपर। कैसे डिपेंड है, इफ अगर a बड़ा है b से, अगर a बड़ा हो किससे b से, तो देन तो आप इस चीज को लिखोगे a माइनस बी का स्क्वायर लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, a माइनस बी का स्क्वायर है ये। पर अगर इफ b बड़ा हो a से, अगर b बड़ा हो a से, तो इस चीज को क्या लिखोगे, तो इस चीज को लिखोगे b माइनस a का स्क्वायर। देखो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab है, तो आप लिख दो a प्लस बी का स्क्वायर, चाहे लिख दो b प्लस a का, बीच में प्लस है ना तो बात बराबर है। पर अगर कहीं पर लिखा हो ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये नहीं कि आप a माइनस बी का स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस a का स्क्वायर, आपकी मन मर्जी नहीं होती। a और b में से जो बड़ा है ना वो पहले आओगा। अगर a बड़ा हो तो a पहले लिखोगे, b बड़ा हो तो b पहले लिखोगे। फॉर्मूले हमें याद करने हैं तो, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। इसके बाद है भाई a क्यूब प्लस b क्यूब है भाई, इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस ए बी में, माइनस में कौन ए बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। इसके बाद है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब है भाई, इसका आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। उसके बाद है भाई a प्लस बी की पावर 3 है भाई, a प्लस बी की पावर 3, इसका आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है।
याद ही होंगे आपको सारे फॉर्मूले तो। उसके बाद अब a माइनस बी की पावर 3, इसका आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस होगा भाई बी क्यूब माइनस 3ab और इनटू में लिखोगे भाई a माइनस बी, ये होगा भाई। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कौन होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। एक चीज आपको मैं और बता दूं, a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। a प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर का होता है, a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई। एक और है भाई इंपॉर्टेंट है, यह काम भी आता प्लस टू में कई बार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है भाई a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में कौन सी ए होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कौन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी होता है। जो ये वाला पार्ट है ना, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, अलग से क्या होता है। हाँ एक चीज आप और भी लिख लो चाहे, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कौन हो? जीरो हो, तो देन अब देखो ये वाली चीज आपकी जीरो होगी ना, जीरो इंटू समथिंग यानी पूरा जीरो हो गया, तो जो ये वाली चीज इक्वल टू कौन आ जाएगी? मेरी जीरो आ जाएगी। तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू कौन हो जाएगा? जीरो। अब इसको ले जाओ उस साइड, डेट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ले जाओ इसको साइड, तो 3abc हो जाएगा। मेन आपका ये है फॉर्मूला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू कौन होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू में ये। हाँ अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, ये पूरा जीरो हो गया, यानी ये वाली चीज इक्वल टू जीरो। अब 3abc ले जाओ उस साइड, यानी ये वाली चीज इक्वल टू कौन होगा? 3abc, यानी ये बेस बन गया। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कौन होगा? मेरा 3abc होगा। एक चीज और भी, जो ये वाला पार्ट है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसका अलग से फॉर्मूला होता है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अलग से होता है भाई 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये होता है। अगर कहीं भी यूज करना पड़ जाए ना, सिर्फ ये वाली चीज लिखी हुई हो, इसकी जगह आप ये भी लिख सको। और देखो भाई एक चीज आपको पहले 10th में पढ़े रखी है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कौन होता है? जीरो होता है। कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कई बार यूज होगी भाई।
एक चीज और है भाई, अगर स्क्वायर का सम इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 होना तो वो तभी पॉसिबल है, जो चीज आपके स्क्वायर के अंदर लिखी हुई है ना इक्वल टू 0, तो देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कौन होगी भाई 0 होगी। अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 हो तो सबको 0 बनना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है। ये भी बेस आपका कई बार यूज होता है। ये हो गया भाई फॉर्मूला, शायद आपके यहीं तक थे और बाकी कोई याद आओ तो बता दूंगा। एक तो चीज और है भाई, अगर आपका न्यूमरेटर में 0 है ना, नीचे कुछ भी हो इक्वल टू 0 ही होगा। अगर नीचे 0 ऊपर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसकी वैल्यू हमने नहीं पता किसकी इक्वल होगी। अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर में 0 हो तो इक्वल टू कौन होता है वो 1 होता है। ऊपर 0 तो 0, नीचे 0 तो इन्फिनिटी, और पावर में 0 हुआ तो 1 के इक्वल होगा भाई। एक सबको पता है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस आपकी सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अगर आपका बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी भाई माइनस में आ जाएगी। और देखो अगर पावर माइनस में हो, अगर पावर माइनस में हो और आपको प्लस में बनानी हो तो बेस को पलट दोगे, यानी ये 1/x हो जाएगा और पावर अपने आप किस में हो जाएगी ये प्लस में हो जाएगी। एक चीज और भी, अगर पावर के ऊपर पावर हो, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कौन हो गई चीज x की पावर a भी होगा। एक चीज और भाई, जैसे मान लिया ऐसे लिखा हुआ है x की a इक्वल टू y की पावर b है। x की a इक्वल टू कौन है y की पावर b, और आपको मान ले x निकालना हो तो पावर आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। अब जब बीच में इक्वल टू हो और पावर को आप इस साइड दें, इस साइड लेकर जाओगे ना तो परली पावर का डिवाइड में आ जाएगी वो, यानी x इक्वल टू कौन होगा x इक्वल टू होगा y की पावर b/a। यानी जब बीच में इक्वल टू हो और पावर आपको लेफ्ट राइट तो लेफ्ट में लेकर आनी है ना, तो वो दूसरी पावर को कहाँ पा जाएगी डिवाइड में आ जाएगी वो। तो ये था भाई, ये कुछ बेसिक बातें थी, पहले आपको शायद आती भी होंगे लगभग को, तो जिसको नहीं आते वो सीख लियो। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट उसमें भी यूज होंगी और बाकी के चैप्टर में भी आपकी यूज होंगी। तो चैप्टर हम कल करेंगे स्टार्ट में।